मेलेफिसेंट को और ऑरोरा को 5 साल हो चुके हैं। ऑरोरा यहाँ की रानी है और मेलेफिसेंट इस पूरे जंगल की रक्षा करती है। उसके होते हुए कोई भी इस जंगल के अंदर नहीं आ सकता। मेलेफिसेंट ऑरोरा को बहुत प्यार करती है। उसका प्यार इतना पाक होता है कि उसने अपने श्राप को अपने प्यार से जो वो ऑरोरा को करती है तोड़ दिया होता है, जिसकी वजह से आज से 5 साल पहले ऑरोरा की जान बची थी। और आज ऑरोरा को और फ्लिप को एक दूसरे को जानते हुए 5 साल हो चुके हैं। फ्लिप एक राजकुमार है और वो ऑरोरा से प्यार करता है और वो ऑरोरा को कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऑरोरा भी फ्लिप से प्यार करती है और वो हाँ कह देती है। ऑरोरा का ये भी एक सपना होता है कि फ्लिप का राज्य और ऑरोरा का राज्य दोनों एक हो जाए, यानी कि इंसान और परियां साथ मिलकर रहें। फ्लिप यहाँ से सीधा राजमहल जाता है और वो ये खुशखबरी अपने बाबा को, जो कि महाराज है, उन्हें सुनाता है। ये सुनने के बाद महाराज बहुत खुश होते हैं क्योंकि महाराज भी चाहते हैं कि दोनों रियासतें एक साथ मिलकर रहें। लेकिन फ्लिप की माँ, जो कि एक महारानी है, वो इस बात से इतनी खुश नहीं होती। लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए वो कोई भी ऐतराज नहीं दिखाती। वो कहती है कि तुमने अपनी खुशी चुन ली। वो कहती है कि हमारी बहू को खाने पर बुलाओ, लेकिन एक शर्त है, उसकी गॉड मदर को भी वहां पर आना पड़ेगा, यानी कि मेलेफिसेंट को। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि मेलेफिसेंट ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो राजकुमार फ्लिप से शादी करे, क्योंकि वो इंसान है और मेलेफिसेंट को ऐसा लगता है कि इंसान हमेशा धोखा देते हैं। उसको भी एक इंसान ने, जो कि ऑरोरा के पिता थे, धोखा देकर उसके पंख काट लिए थे। ऑरोरा बोलती कि आपको मेरी खुशी के लिए ऐसा करना पड़ेगा और आज रात को हमें महल में जाना है और आपको मेरे साथ चलना होगा। मेलेफिसेंट ना चाहकर भी महल में उसके साथ चली जाती है और वहां पर एल्सेड के महाराज, यानी कि फ्लिप के पिता, उनका स्वागत करते हैं। वो खुश होते हैं क्योंकि उनकी भी यही इच्छा होती है कि 2 रियासतें मिलकर एक हो जाएं। लेकिन महारानी, यानी कि फ्लिप की माँ, ये नहीं चाहती। वो खुश होने का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो मूर देश के हर एक निवासी से नफरत करती है और इसीलिए वो खाना खाने के वक्त जानबूझकर ऐसी बातें करती है जिससे मेलेफिसेंट को गुस्सा आए। वो ऑरोरा के पिता स्टीफान की मौत के बारे में बात करती है और साथ ही साथ उस श्राप के बारे में भी जो मेलेफिसेंट ने ऑरोरा के जन्म के बाद उसे दिया था। मेलेफिसेंट बोलते हैं कि मूर देश से परियां गायब हो रही है, उन्हें कोई चुरा रहा है। महाराज कहते हैं कि कोई परियां क्यों चुराएगा। महाराज को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता और तभी महाराज का मंत्री बोलता है कि मूर देश की सरहद पर हमारे 2 लोगों की डेड बॉडी मिली है। दरअसल महारानी यहाँ पर किसी भी तरह से मेलेफिसेंट को प्रोवोक करना चाहती है और वो ऐसा करने में काफी हद तक कामयाब भी हो जाती है। और वो ये भी कहती है कि अब ऑरोरा को अपने लोग मिलेंगे, इंसान, क्योंकि मेलेफिसेंट इंसान नहीं है। इस बात से उसे गुस्सा आता है। क्वीन इनग्रिड बोलती है कि मेरे जीवन में हमेशा से एक बेटी की कमी थी। ऑरोरा के आने से वो कमी मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और ऑरोरा भी इंसानों के साथ इंसानों की तरह रिश्ते निभाना सीख जाएगी। इस बात से मेलेफिसेंट को बहुत गुस्सा आता है। वो खड़ी हो जाती है और उसके शरीर से एक हरे रंग की रोशनी निकलना शुरू हो जाती है, जो कि उसका एक प्रकार का गुस्सा और उसकी शक्ति है। राजा के सिपाही उस पर आक्रमण करने की, हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेलेफिसेंट को काबू करना नामुमकिन है। मेलेफिसेंट बोलते कि कोई रिश्ता नहीं होगा, ना ही कोई शादी होगी। और तभी फ्लिप की माँ, जिनका नाम इनग्रिड है, वो महाराज के पीछे चली जाती है। वो कहती है कि हमें महाराज को बचाना होगा और तभी महाराज बेहोश हो जाते हैं। महारानी महाराज जॉन को देखकर कहती है ये तो श्राप है, मेलेफिसेंट ने महाराज को श्राप दिया है। ऑरोरा कहती है कि आपने क्या किया। मेलेफिसेंट कहती है कि मैंने कोई श्राप नहीं दिया, अब घर चलो। ऑरोरा कहती है कि महाराज को जगाइए, प्लीज इन्हें जगाइए। और तभी महाराज के और भी सैनिक यहाँ पर आ जाते हैं। मेलेफिसेंट उड़कर यहाँ से निकल जाती है और जब वो वापस जा रही होती है तभी महारानी इनग्रिड की एक राइट हैंड होती है। वो तीर के ऊपर आयरन बॉल, यानी कि लोहे की बॉल लगाकर मेलेफिसेंट पर वार करती है। मेलेफिसेंट के लिए लोहा एक जहर की तरह काम करता है और जब तीर उसे लगता है तो वो जख्मी हो जाती है और नीचे नदी में गिर जाती है। नदी उसे
बहाकर बहुत दूर तक ले जाती है। और तभी वहां पर कोई आता है जिसके मेलेफिसेंट की तरह पंख है, और वो मेलेफिसेंट को वहां से अपने साथ उड़ाकर आसमान की गहराइयों में ले जाता है। वहीं महल में ये दिखाया जाता है कि महाराज अब एक गहरी नींद में चले गए हैं और सब ये मान लेते हैं कि मेलेफिसेंट ने उन्हें श्राप दिया है। फिलिप बोलता है कि अगर आप इन्हें किस करेंगी तो शायद ये जाग जाए, जिस तरह से ऑरोरा जागी थी। महारानी महाराज के पास जाती है और उनके कान में कहती है कि आप शांति चाहते थे ना, ऊपर वाला आपकी आत्मा को शांति दे। वो उन्हें किस करती है, लेकिन वो महाराज से प्यार नहीं करती, इसीलिए वो नींद से नहीं जागते। यहाँ पर महारानी सबको कहती है कि हमारे महाराज को श्राप देने का मतलब है पूरे राज्य को श्राप देना। वो ऑरोरा को कहते हैं कि मेलेफिसेंट से हम सबको खतरा है और सबसे ज्यादा तुम्हें। इसके बाद ऑरोरा यहाँ से वापस मूर राज्य यानी कि मूर जंगल आ जाती है, क्योंकि वो अपनी गॉड मदर को वापस लेकर जाना चाहती है ताकि वो महाराज को जगा दे। लेकिन मेलेफिसेंट यहाँ पर नहीं होती। वही महल में महारानी की सेविका जिसने मेलेफिसेंट को तीर मारा था, वो महारानी को बताती है कि वो पानी में डूबी रही थी, लेकिन तभी वहां पर एक दूसरा क्रिएचर आ गया और वो मेलेफिसेंट को लेकर उड़ गया और वो बिल्कुल मेलेफिसेंट की तरह था। महारानी कहती कि मेलेफिसेंट घायल है और घायल शेरनी और भी खतरनाक होती है, जंग की तैयारी करो। और उसके लोग जंग की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब मेलेफिसेंट को होश आता है तो वो देखती है कि उसके चारों तरफ उसी के जैसे कई और लोग हैं। मेलेफिसेंट को इसके बारे में नहीं पता होता और मेलेफिसेंट की जिसने जान बचाई होती है उसका नाम होता है कोनल। कोनल उसे बताता है कि तुम एक डार्क फी हो हमारी तरह। वो बताता है कि हम यहाँ पर छुप कर रहते हैं क्योंकि इंसानों ने हमारा शिकार किया। एक वक्त था जब हम धरती के कोने कोने में रहते थे, फिर इंसानों की आबादी बढ़ना शुरू हो गई और उन्होंने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया। और अब हम जितने बचे कुचे डार्क फीस हैं, हम सब यहीं पर इंसानों से छुप कर रहते हैं। हमारे बच्चों को पंख तो मिले, लेकिन इंसानों ने वो आसमान छीन लिया जहाँ पर हम उड़ सकते हैं और अब हम इन गुफाओं में छुप कर रहते हैं। इसके बाद वो उसे एक जगह ले जाता है और वहां पर वो उसे एक बहुत बड़े पक्षी का कंकाल दिखाता है। ये होता है फिनिक्स, जो कि इन सब डार्क फी के लिए एक पूजनीय चीज है। और वो मेलेफिसेंट को बताता है कि हम लोगों की शुरुआत इसी पक्षी से हुई थी, यानी कि हम में से जो सबसे पहला इस धरती पर था वही पक्षी था जो कि बहुत ही ताकतवर था। और तुम उसकी आखिरी डिसेंडेंट हो, यानी कि उसके परिवार की, उसकी खून की आखिरी निशानी हो और तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। जिंदगी और मौत, विकास और विनाश सब तुम्हारे हाथों में है। तुमने ऑरोरा को, एक इंसान को पालकर एक बहुत ही अलग काम किया। धरती पर एक मूरी ऐसा देश है जहां पर इंसान नहीं आ सकते और तुमने वहां की रानी बनाया एक इंसान को, एक नई शुरुआत की और उस लड़की को तुम अपनी बेटी मानती हो। हम इंसानों के साथ अमन चाहते हैं ताकि हमारी प्रजाति बची रहे। मेलेफिसेंट कहती है कि मेरी कोई बेटी नहीं है, उसने दुश्मन को गले लगाया है। कोनल उसे बताता है कि अगर तुम्हें फिनिक्स की तरह अपनी सारी शक्तियां चाहिए तो तुम्हें कुछ स्टेजेस से होकर गुजरना होगा। जब तुमने ऑरोरा को पाला, उसे अपना प्यार दिया, तो तुमने एक स्टेज को पार कर लिया, लेकिन अगर अब तुम उसे माफ कर दो तो तुम अपनी सारी शक्तियों को अनलॉक कर सकती हो। मेलेफिसेंट उसकी बात पर विश्वास नहीं करती क्योंकि पहले ही उसके पास बहुत शक्तियां हैं। और तभी वहां पर एक आदमी आता है। वो कहता है कि आज से 3 दिन बाद राजकुमार फिलिप की और ऑरोरा की शादी है और ये सही मौका होगा जब हम उन पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि कई देशों से, इस दुनिया के कई कोनों से यहाँ पर लोग आएंगे और इसके बाद डार्क फीस का इस दुनिया में एक बार फिर से राज होगा। वही महल में ये दिखाया जाता है कि रानी इनग्रिड कुछ एक्सपेरिमेंट्स करवा रही होती है। इसीलिए इस कहानी की शुरू में जो छोटी छोटी परियों को, छोटे छोटे क्रिएचर्स को जंगल से पकड़कर लाया जाता है, वो इसी एक्सपेरिमेंट्स के लिए लाया जाता है। और यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है वो रानी इनग्रिड को बताता है कि मैं अपने मकसद में लगभग कामयाब हो चुका हूँ। जब हम लोहे के साथ इन रूहानी फूलों को मिलाते हैं तो इससे एक ऐसा पाउडर बनता है जिससे परियां मर सकती है, लेकिन हमारे पास रूहानी फूल नहीं है और ये सिर्फ मूर जंगल के अंदर मिलते हैं।
रानी इनग्रिड बोलती है मुझे कर कर दिखाओ, और जो इसने यहाँ पर पाउडर बनाया होता है वो उस पाउडर को एक नन्ही सी परी के ऊपर डालता है, और जैसे ही वो पाउडर उसके ऊपर डालता है वो एकदम से गायब हो जाती है, यानी कि वो राख हो जाती है। और इसको देखने के बाद रानी इनग्रिड बहुत खुश होती है क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। और रात के अंधेरे में रानी अपने लोगों को मूर जंगल भेजती है और वो वहां से सारे रूहानी फूल तोड़ लेते हैं। और जब मेलेफिसेंट को इसका एहसास होता है तो वो मूर जंगल वापस आती है, लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं दिखता। पर यहाँ पर रानी के लोग छुपे होते हैं और वो लोहे की गोलियों से उस पर वार करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे लगती उसके आगे कोनल आ जाता है, जिससे कोनल बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और इस बात से मेलेफिसेंट को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि कोनल कभी भी इंसानों से लड़ना नहीं चाहता था, वो दोनों के बीच में शांति चाहता था ताकि सब अच्छे से रह सके। और कोनल ने ही मेलेफिसेंट की जान भी बचाई थी। वही महल में ये दिखाया जाता है कि आज ऑरोरा की और राजकुमार फिलिप की शादी है और मूर जंगल से सारी क्रीचर्स यहाँ पर आते हैं क्योंकि उनकी रानी की शादी है। तभी राजकुमार फिलिप ऑरोरा के पास आता है और वो उसे एक फूल देता है। ये रूहानी फूल होता है जो सिर्फ मूर जंगल में होते हैं। ऑरोरा उससे पूछती है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। फिलिप बताता है कि ये मुझे माँ के कमरे में मिला, और इसके बाद वो वहां से चला जाता है और ऑरोरा को शक होता है। तभी वो देखती है कि दो सिपाही एक तरफ जा रहे हैं और वो भी उस तरफ जाती है और उसे एक खुफिया रास्ता मिलता है। और जब वो नीचे तहखाने में जाती है तो वो देखती है कि वहां पर बहुत सारे प्रयोग हो रहे होते हैं और वहां पर बहुत सारी नन्ही परियां और मूर देश के क्रीचर्स को शीशे की बोतलों के अंदर बंद किया होता है। ये देखकर वो हैरान होती है और वहां पर वो स्पिंडल भी होता है जिस पर उसकी उंगली लगी थी और वो एक गहरी नींद में चली गई थी जिससे वो कभी भी नहीं उठ सकती थी। और ये वही स्पिंडल होता है जो मेलेफिसेंट के श्राप से श्रापित होता है और उसे समझ में आ जाता है कि राजा जॉन की जो हालत हुई है वो मेलेफिसेंट की वजह से नहीं हुई है, बल्कि रानी इनग्रिड ने राजा जॉन को इसी स्पिंडल से गहरी नींद में पहुंचाया है क्योंकि ये आज भी मेलेफिसेंट के श्राप से श्रापित होता है। ऑरोरा देखती है कि यहाँ पर वो सारी परियां कैद हैं जो मूर जंगल से राज्य से लापता थी और जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है वो उसे कहते कि इन सब को छोड़ दो। वो कहता मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऑरोरा उसको देखकर बताती है कि तुम भी मूर जंगल के मूर राज्य के हो और मेलेफिसेंट ने तुम्हारे पंख काट दिए। अब इससे पहले कि ये परियों को छोड़ दे वहां पर रानी इनग्रिड आ जाती है और जब उसे पता चलता है कि ऑरोरा को सब कुछ पता चल चुका है तो वो उसे बताती कि जब हम छोटे थे तो हमारे राज्य की सीमा और मूर देश की सीमा एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। हमारे देश की फसलें खराब हो गई और हमारे राज्य में त्राही त्राही हो गई, लेकिन मूर राज्य में खुशहाली थी, वहां पर सब कुछ था और हम उनसे सब कुछ छीन लेना चाहते थे। लेकिन मेरे बाबा शांति चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मेरे भाई को वहां भेजा और मेरे भाई वहां से कभी भी नहीं आए। उन जंगली जानवरों ने मेरे भाई को मार दिया और एक यही वजह होती है कि रानी इनग्रिड मूर देश के हर एक निवासी से नफरत करती है, वो उन सबको मार देना चाहती है। अब रानी इनग्रिड ये नहीं चाहती कि ये बात उसके बेटे को पता चले क्योंकि वो परियों के मूर जंगल के वासियों के खिलाफ नहीं है, वो उनसे प्यार करता है। इसीलिए वो अपने आदमियों से कहती है कि ऑरोरा को गिरफ्तार कर लो और वो ऑरोरा को ये भी बताती है कि जंग शुरू होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि कॉनल अब मरने वाला है और इस बात से उसके सभी साथी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि कॉनल समझौता चाहता था, वो शांति चाहता था, लेकिन इंसानों ने उसे मार दिया और अब जंग होगी, हम कॉनल का बदला लेंगे। और ये सब के सब रानी इनग्रिड के महल की तरफ बढ़ चलते हैं। वहीं रानी इनग्रिड भी जंग की तैयारी कर चुकी है। वो रूहानी फूल से और लोहे की भस्म से ऐसा पाउडर तैयार कर चुकी है जिससे वो इन सभी डार्क फी को आराम से मार देगी। और साथ ही साथ मूर देश से जितने भी यहाँ पर पशु पक्षी जितने भी क्रीचर्स आए होते हैं वो उन सबको एक बहुत बड़े हॉल में कैद कर देती है जहाँ पर वो पाउडर जिससे परियों को मारा जा सकता है वो इनके ऊपर गिरना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये मरना शुरू हो जाते हैं। दरअसल ये शादी नहीं होती
बल्कि ये एक साजिश होती है जिसमें मूर देश के सभी निवासियों को मार दिया जाएगा और इसके बाद मूर देश पर रानी इनग्रीड का कब्जा होगा। और अब यहाँ पर वो सारे डार्क फी आ जाते हैं जो इन पर हमला करना चाहते हैं और इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। रानी इनग्रीड अपने लोगों को हवा में उस तरफ उस धूल को फेंकने के लिए कहती है जिससे परियां मर जाती है और उस तरफ से बहुत सारे डार्क फी आ रहे होते हैं। वो उस धूल का सामना नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उससे बचना इतना आसान नहीं है और धीरे धीरे वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। वहीं ऑरोरा राजकुमार फिलिप को बता देती है कि ये शादी नहीं बल्कि तुम्हारी माँ ने एक साजिश की है और राजा जॉन यानी कि तुम्हारे पिता की आज जो भी हालत है वो मेरी गॉड मदर मेलेफिसेंट के श्राप की वजह से नहीं है बल्कि तुम्हारी मॉम ने उन्हें उस पिंडल से जो शापित था वो उन्हें चुभाया जिसकी वजह से वो एक ऐसी नींद में चले गए जहां से उठ पाना लगभग नामुमकिन है। वहीं गुफाओं में ये दिखाया जाता है कि मेलेफिसेंट अभी भी कॉर्नेल के पास है। कॉर्नेल अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होते हैं और वो मेलेफिसेंट को कहते हैं कि ये कभी मत भूलना कि तुम्हारी रगों में किसका खून है। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है और अब तुम्हें अपना रास्ता चुनना है। और इसके बाद कॉर्नेल इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। मेलेफिसेंट को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो उस जगह पर आ जाती है जहां पर जंग चल रही है और मेलेफिसेंट के आने के बाद ही ये पूरी जंग का तख्ता पलट जाता है क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्तियां हैं कि उसका सामना कोई भी इंसान नहीं कर सकता। और साथ ही साथ वो अपने कौवे को जिसे वो इंसान बना दिया करती थी वो उसे एक विशाल भालू बना देती है क्योंकि वो भी इंसानों के कब्जे में होता है। और भालू बनने के बाद वो मूर देश के सभी निवासियों को उस कमरे से बाहर निकाल देता है जहां पर वो सब के सब कैद होते हैं और मेलेफिसेंट इंसानों के ऊपर अपना कहर ढा रही होती है और वो रानी इनग्रीड की तरफ बढ़ती है, उस तक पहुंच जाती है और वो रानी इनग्रीड को मारने वाली होती है कि उसके सामने ऑरोरा आ जाती है। ऑरोरा कहती है कि उनको मत मारिए, आप ऐसी नहीं है। मेलेफिसेंट कहती है कि मैं ऐसी हूँ। उसकी आंखों में अंगारे होते हैं क्योंकि इन सब ने मिलकर कॉर्नेल को मारा होता है। ऑरोरा कहती है कि मैं अपनी माँ को जानती हूँ, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। और इसके बाद मेलेफिसेंट शांत हो जाती है और तभी पीछे से रानी इनग्रीड ऑरोरा के ऊपर तीर चलाती है लेकिन इससे पहले कि वो तीर ऑरोरा को लगता मेलेफिसेंट उसे हटा देती है और वो तीर मेलेफिसेंट को लग जाता है और मेलेफिसेंट सूखे पत्ते की तरह राख होकर वहां जमीन पर ढेर हो जाती है। इसके बाद रानी इनग्रीड ऑरोरा को बताती है कि बरसों पहले हमने उस कहानी को फैलाया था जिसमें एक डायन एक बच्ची को श्राप देती है। वो और बात है कि उसी डायन की वजह से वो श्राप टूटा लेकिन लोगों के दिलों में मेलेफिसेंट का डर हमेशा के लिए बैठ गया और ये डर हम ही ने फैलाया था। दरअसल ये कहानी राज्य में बहुत ज्यादा प्रचलित होती है जिसकी वजह से सब मेलेफिसेंट की बुराई को याद करते हैं लेकिन उसकी अच्छाई को कोई भी याद नहीं करता और वो ये भी घोषणा कर देती है कि मेलेफिसेंट मर चुकी है। उसकी मौत की घोषणा सुनकर उसके सभी लोग दहशत में आ जाते हैं और तभी ये दिखाया जाता है कि जहां पर मेलेफिसेंट पत्तों की तरह राख बनकर गिर गई थी वहां पर एक तूफान शुरू हो जाता है और मेलेफिसेंट फिनिक्स पक्षी बन जाती है। वही पक्षी जो इनकी प्रजाति का पहला पक्षी था जो बहुत शक्तिशाली था जिसका कंकाल आज भी डार्क फी के लोगों के पास है जिसकी वो पूजा करते हैं। और ये देखने के बाद कि मेलेफिसेंट एक विशाल पक्षी बन चुकी है रानी इनग्रीड ऑरोरा को ऊपर से धक्का दे देती है, वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है लेकिन मेलेफिसेंट जो कि फिनिक्स पक्षी है जो ताकतवर है उसे नीचे गिरने से पहले पकड़ लेती है और इस तरह से ऑरोरा की जान बच जाती है और मेलेफिसेंट भी अपने असली रूप में आ जाती है। वहां पर मूर देश का वो निवासी जिसने वो बारूद बनाया था जिससे परियों को मारा जा सकता है वो मेलेफिसेंट के पास स्पिंडल लाता है, वही श्रापित स्पिंडल जिसके चुभने से राजा जॉन की आज ये हालत हुई है। मेलेफिसेंट उसे हवा में उछाल कर हमेशा के लिए नष्ट कर देती है ताकि इसके बाद कोई भी उस स्पिंडल से श्रापित ना हो। और जैसे वो नष्ट होता है राजा जॉन भी होश में आ जाते हैं और अब वो पूरी तरह से अच्छे हो चुके हैं और मेलेफिसेंट जो पूरी तरह से राख बन चुकी थी
वो अपनी पूरी शक्तियां इसलिए प्राप्त करती है, वो फिनिक्स पक्षी इसलिए बनती है क्योंकि उसकी राख पर ऑरोरा के आंसू गिरते हैं। और ऐसा होने से मलेफिसेंट अपनी शक्तियों की, अपने रूप की सबसे बड़ी स्टेज को पा लेती है क्योंकि उसने अच्छे काम किए थे। और यहाँ पर दोनों रियासतों के बीच में शांति हो जाती है, जैसा कि कॉनल चाहते थे, जैसा कि राजा जॉन चाहते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर ऑरोरा की और राजकुमार फिलिप की शादी भी हो जाती है और रानी इनग्रीड को सजा के तौर पर बकरी बना दिया जाता है। मेलेफिसेंट सभी डार्क फी को बोलती है कि अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, ये पूरी दुनिया, ये पूरा आसमान तुम्हारा घर है। और अंत में ये दिखाया जाता है कि मेलेफिसेंट वापस मूर देश यानी कि मूर जंगल जा रही है। ऑरोरा उसे कहती है क्या आपको जाना जरूरी है? वो कहती है कि तुम्हारे बच्चे के नामकरण के दिन जरूर आऊंगी। और वो मूर जंगल आ जाती है जहां पर वो एक नन्ही सी परी को उड़ना सिखाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।